तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो पर, जहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए एक बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स लेकर आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल टाइप, उसके बाद होम टाइप के पार्ट 1 में हमने क्लिपबोर्ड की ऑप्शंस, फॉन्ट और अलाइनमेंट जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। आज हम बाकी के बचे हुए ऑप्शंस यानी कि नंबर फॉर्मेट, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि होम टाइप के ये बहुत ज्यादा हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ में, और एक एक करके इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस यानी कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर के बारे में जाना। इसके बाद हमने फॉन्ट के सारे ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर किया, जिसमें हम फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज और डिजाइनिंग, जिसमें बॉर्डर लगाना, कलर फिल करना और टेक्स्ट को जो है वो कलर देना, ये सारे ऑप्शंस हमने इसमें एक एक करके इनको एक्सप्लोर किया। इसके बाद हमने अलाइनमेंट कैसे सेट किया जाता है, किसी भी जो है डेटा का अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, वो सब सारे ऑप्शंस हमने एक एक करके एक्सप्लोर किए। उसके साथ साथ हमने रैप टेक्स्ट किया और मर्ज सेंटर के सारे ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर किया। अब बारी है नंबर फॉर्मेट को समझने की। तो दोस्तों, किसी भी डेटा की एक फॉर्मेटिंग होती है, यानी एक सेल का हमारा एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो टेक्स्ट हम लिखते हैं। ठीक है। जैसे उसकी डिफॉल्ट की फॉर्मेटिंग जनरल रहती है। जनरल में क्या होता है कि हम टेक्स्ट को टेक्स्ट में लिख सकते हैं, नंबर को नंबर में लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सेल है और इस सेल में हम किसी का नाम लिख रहे हैं, तो नाम के साथ साथ हम यहाँ पे देखिए राहुल हमने लिखा, तो राहुल का नाम आ गया यहाँ पे। ये भी, इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है। ठीक है। अब अगर हम नंबर भी डालना चाहें तो इसमें नंबर का नंबर डाल देंगे। जैसे ही नंबर यहाँ पर इनपुट किया हमने, तो नंबर भी आ गया इसमें। लेकिन अगर हम डेट अगर यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कोई डेट हमने लिखी है, ठीक है, तो वो डेट के फॉर्मेट में चला जाता है। इसी तरीके से हर टेक्स्ट की, हर सेल की एक अलग फॉर्मेटिंग होती है। जब हम डेट कर लिख रहे हैं, कहीं पे किसी डेटा में डेट इंटर कर रहे हैं, तो डेट की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। जब कहीं पे हम टाइम इंटर कर रहे हैं, तो टाइम की फॉर्मेटिंग करेक्ट होनी चाहिए। जहां कहीं हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, वहां पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए। और जहां कहीं पे भी हम नंबर दे रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, वहां नंबर की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। अब फिर इसके बाद हम जो एडवांस फीचर में देखते हैं, तो जहां पर हम करेंसी लिख रहे हैं, तो करेंसी का साइन डिनोट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम, ये हमारे पास सेल है, टोटल सेल है, तो टोटल सेल जो होती है वो या तो रुपीज में होती है, डॉलर में होती है, किसी और कंट्री की करेंसी में होती है। मतलब ये करेंसी की बात हो रही है टोटल सेल में, मतलब ये है कि करेंसी की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्मेट होता है वो करेंसी का होता है। तो हमारी इंडियन करेंसी का साइन यानी कि रुपीज का साइन जो है यहाँ पर आगे, इसके आगे आ गया और एक प्रॉपर एक फॉर्मेट मिल गया। अब इसको नंबर को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर पढ़ पा रहे हैं कि 31,35,715 रुपए है। ठीक है। अब इसके अगर 50 पैसे भी होता, तो वो भी जो डेसिमल वैल्यू के साथ में यहाँ पर मेंशन होता। तो ये इसकी करेक्ट फॉर्मेटिंग है। अब यूनिट प्राइस है, तो यूनिट प्राइस की भी करेक्ट फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। ये प्राइस की बात हो रही, तो इसको भी करेंसी में डिनोट करना चाहिए। तो करेंसी का फॉर्मेट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा ये टेक्स्ट है, जितना भी टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, अभी यहाँ पे जनरल अप्लाइड है, ये ऊपर देखिएगा। तो ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ये ऑर्डर डेट हमारे साथ भी है, दी हुई है यहाँ की ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट अभी जनरल में है, इसका फॉर्मेट जनरल में है, तो ये नंबर्स में डिनोट कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर इसका हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे, क्योंकि ये डेट है और डेट के फॉर्मेट में लेते हैं, शॉर्ट डेट में लेते हैं, तो शॉर्ट डेट में कुछ इस तरीके से ये डेट को डिनोट करता है। और अगर ये लॉन्ग डेट में लेते हैं, तो लॉन्ग डेट का फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो और हर चीज की एक करेक्ट फॉर्मेटिंग होती है। डेट को डेट के फॉर्मेट में, टाइम को टाइम के फॉर्मेट में। ये देखिए, मतलब घंटे, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में ये आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर प्राइस के फॉर्मेट, करेंसी के फॉर्मेट में आ गया ये। अब करेंसी को अगर हम चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पर रुपीज का साइन है, रुपीज को चेंज करके हम यहाँ पर डॉलर लेना चाहें, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और करेंसी को, सिंबल जो है, यहाँ से हम डॉलर का सिंबल ले लेंगे। ठीक है।
ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सिंबल ले लिया, तो ये डॉलर के फॉर्मेट में आ गया। देखिए सारे, अब यहाँ पर कोई वैल्यू अगर हम इंटर करेंगे, इस पूरे रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू इंटर करेंगे, मान लीजिए हमने 45 लाख ये ऐसे ही नंबर इंटर किया है ना, ज्यादा बड़ा हो गया नंबर, ये छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसके आगे डॉलर का साइन ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि ये डॉलर के फॉर्मेट में दिया हुआ है कि इसका सिंबल, जो करेंसी का सिंबल, वो डॉलर का सिंबल है। तो हर चीज की एक एक्यूरेट फॉर्मेटिंग होती है, हमें उस चीज को, उस वैल्यू को उसी के फॉर्मेट में लेना चाहिए। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रुपीज का इंडियन करेंसी है, तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडियन करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंबल हम यहाँ पर करेंसी का ले लेते हैं, रुपीज का सिंबल। इसके साथ साथ डेसिमल वैल्यू कितनी ले रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई करेंसी अगर 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे भी आ रही है अगर किसी करेंसी की वैल्यू, तो वो भी यहाँ पे डिनोट करता है। तो डेसिमल प्लेसेस हमको कितने रखने हैं, 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 4 रखने हैं। यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, और इसको जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंसी हमेशा इस फॉर्मेट में लेते हैं, डेसिमल वैल्यू के साथ में, डेसिमल प्लेसेस के 2 वैल्यू के साथ में हम लेते हैं यहाँ पे। तो उसको उसी के फॉर्मेट में हम रख देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही अगर ध्यान से देखेंगे इस डेटा में, तो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, टाइम है, रीजन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नेम, कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, और यूनिट सोल्ड। अब यूनिट सोल्ड क्या है, ये तो हमें नहीं पता कि यूनिट सोल्ड इसमें क्या है ना। क्योंकि इसमें हम ये, अगर बॉस हमसे पूछता है कि यूनिट सोल्ड में आपने 71 नंबर डाल दिया, तो 70 नंबर है, ये है क्या, एग्जैक्टली क्या है, पीसेज है कि बैग है, क्या है इसमें, कि कार्टन है ना। तो हम उसको जो है जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है, इसकी मान लीजिए हम यहाँ पे 71 पीसेज लिखते हैं, है ना। जब पीसेज लिखेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाइड था, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, कि यूनिट प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड, इसका प्राइस दिया हुआ था और यहाँ पर यूनिट सोल्ड, तो इसकी वैल्यू आ रही थी। जब हमने पीसेज यहाँ पे लिखा, बॉस ने बोला कि इसको पीसेज में लिखना है, तो पीसेज में लिखा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई, यानी कि फॉर्मूला हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसकी जो है, इस पर्टिकुलर रेंज की, जहां पर हमारा पीसेज लिखा हुआ है ना, सबसे पहले तो ये पीसेज हटा लेते हैं यहाँ से। और इसको देखिए, अभी फॉर्मूला जैसे पीसेज हटाया हमने, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस रेंज को, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसकी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, इसके कस्टम में कस्टम में आए, और यहाँ पे जो जनरल लिखा है इसको डिलीट करके, हम एक यहाँ पर हैश टैग, हैश हैश यहाँ पे लिया हमने, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ऑन किया, फिर पीसेस लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, और ओके कर दिया। अब देखिए सारे के सारे जो है, जो रेंज हमने दी थी उसके आगे ऑटोमेटिकली पीसेस आ गया, लेकिन हमारा यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट दे दिया है, एक कस्टम फॉर्मेट दे दिया है कि ये सारे पीसेस में है, और इसका इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो हमने इसको बता दिया कि आप इसको मल्टीप्लाई करके टोटल सेल इसमें यहाँ पर आ जाएगी इसकी। तो ये इसकी एक्यूरेट फॉर्मेटिंग हो गई। इसलिए हर चीज की, हर वैल्यू की करेक्ट फॉर्मेटिंग जरूरी होती है। जैसे अब कोई यहाँ पर मान लीजिए, मैं एक किसी की परसेंटेज में सेल दिखानी है हमको, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये परसेंटेज के नंबर है, इसको हम परसेंटेज में जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, परसेंटेज के साइन के साथ में कुछ इस तरीके से इसकी सेल आ जाएगी। इस रेंज के भी भीतर जहां तक हमने जो परसेंटेज की वो दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, अब इसमें यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली परसेंट का साइन आ जाएगा, ठीक है। 75, 95, 45, 33, 65, मार्कशीट में कुछ इसी तरीके से परसेंटेज का डेटा दिया रहता है, पास फेल का, है ना, ठीक है। तो परसेंटेज का साइन हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अदरवाइज हमको 45 के आगे फिर परसेंट लगाना पड़ता, फिर 75 के आगे फिर परसेंट मैनुअली करना पड़ता है ना, लगाना पड़ता है उसमें। तो ये सारे, जब एक्यूरेट फॉर्मेटिंग होती तो ये सारी चीजें करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी साइंटिफिक, इस वैल्यू को साइंटिफिक एक नंबर दे सकते हैं। साइंटिफिक में क्या होगा कि ये जो एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ, जैसे सेल दी हुई 31,35,715 रुपए, तो जब यहाँ पर
साइंटिफिक में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एक हिडन नंबर हो गया 3.14 प्लस 06। तो 3.14 का मतलब ये हुआ कि 31 लाख। थ्री के साथ में यहाँ पर जो है 0.1 31 लाख, और 4 जो है राउंड फिगर करके 35 लाख था ना, 31,35,000। तो 35,000 की जितनी वैल्यू थी, 500 के आगे जितनी वैल्यू थी, उसने प्लेस वैल्यू के साथ में आगे वाला नंबर यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, और प्लस 06 कितने जो है आगे, इसमें जो प्लेस वैल्यू क्या है उसके आगे वो उसने डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से किसी भी डेटा की हम करेक्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और हर डेटा की करेक्ट फॉर्मेटिंग होनी ही चाहिए। कहने का सेंस ये है कि जो डेटा हम जिस तरीके का इनपुट कर रहे हैं, वो उस तरीके का डेटा की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, और सबकी फॉर्मेटिंग का ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो है फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये नंबर फॉर्मेट चेंज करने के लिए, फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं। सेम वही वो ऑप्शन हैं। साथ ही साथ हम इसको राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे तो यही वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, है ना। और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब ये जो कस्टम में है, कस्टम एक बहुत बड़ी रेंज है, तो कस्टम को समझने के लिए हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कस्टम के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि कस्टम की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती हैं यहाँ पर कस्टम में। इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले एंटायर शीट से अब एक एक करके सारे ऑप्शंस इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारे पास सेलेक्टेड रेंज है, टोटल सेल है। अब टोटल सेल में हम इसको एक पहला जो है एक इसको कंडीशन दे रहे हैं कि जो ग्रेटर देन की वैल्यू है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि 25 लाख के ऊपर जितनी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, अब जितना भी जो है डेटा है हमारे पास 25 लाख से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा डेटा 31,35,715 रुपए, 26 लाख, 43,000, 34 लाख और 40,000 ये हाईलाइट हो चुके, बाकी अनहाईलाइटेड है। इसी तरीके से हम उसको दूसरा रूल दे सकते हैं। पहले ये वाला रूल हटा देते हैं, इसमें क्लियर रूल्स कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा रूल क्या है हमारा कि लेस देन, जितनी भी वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ पर उसके लेस देन अगर है तो वो हाईलाइट हो जाए। मान मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं 15 लाख। ठीक है, अब 15 लाख के नीचे की जितनी जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए, बाकी के सब बाकी के सारे अनहाईलाइट रहे। ठीक है, तो ये दो इसने जो है 1,82,683 और 1,37,243 रुपए, जो दो वैल्यू थी ये 15 लाख के नीचे थी, इसलिए इसने हाईलाइट कर दिया इनको। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि पहले इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि रूल जब तक क्लियर नहीं करेंगे नेक्स्ट रूल हमारा इस पे अप्लाई नहीं होगा ठीक से। तो तीसरा रूल है हमारा बिटवीन का। बिटवीन में एक रेंज देते हैं, जैसे 11,94,132 रुपए की एक रेंज ले ली, और लास्ट में जो है 33,08,6061 रुपए। ठीक है, ये रेंज ले ली इसने ऑटोमेटिकली, डेटा का जो है बिटवीन की रेंज ले ली। आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने चेंज कर दिया इसको। अब बिटवीन की रेंज हम ले लेते हैं यहाँ पर 10 लाख की। ठीक है, और स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 10 लाख है और दूसरी वैल्यू हमारी 20 लाख है। तो बिटवीन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डेटा हमको मिल रहा है यहाँ पे 15,33,174 रुपए। ठीक है, ये 10 लाख और 20 लाख के बीच की वैल्यू है, बाकी की सारी वैल्यू इसके ऊपर है या तो इसके नीचे है। ठीक है, तो ये हमारा बिटवीन का फॉर्मूला है। इसके बाद हमारे इसको क्लियर करते पहले। इसके बाद हमें मिल जाता है इक्वल टू। अब इक्वल टू में क्या है कि हमने अगर कोई रेंज लेनी, कोई एग्जैक्ट नंबर लेना है,
तो वो इक्वल टू के बराबर। जहां पे लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है वहां पे अगर हम कई बार डुप्लीकेसी भी चेक कर सकते हैं इससे, कि एग्जैक्ट हमारा जो नंबर है, मान लीजिए हमने 25 लाख लिया है, तो जहां पर ये 25 लाख होगा सिर्फ वहीं पे हाईलाइट करेगा, है ना। जब 25 लाख नहीं है तो नहीं हाईलाइट करेगा, नहीं हाईलाइट किया, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मैच कर रही है। इसी तरीके से अगर जब इक्वल टू में अगर कोई जैसे मान लीजिए 31, हमारे पहली वैल्यू 31,35,715 रुपए, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर जब हमने डाला तो ये हमारा हाईलाइट कर दिया इसने। तो इक्वल टू का साइन का मतलब ये है कि जब उसके वैल्यू जब बिल्कुल इक्वल होगी वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो ये क्लियर कर रहे थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या आता है, टेक्स्ट विद कंटेंट्स। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे हमारे पास रिया है, एक रिया नाम है ना। तो हमने रिया डाला, इस पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद पूरी शीट से हटा देते हैं। इसके बाद वो टेक्स्ट डाल देते हैं, मान लीजिए नॉर्थ डाल दिया हमने। अब नॉर्थ में क्या है कि जितना भी नॉर्थ का डेटा है वो हाईलाइट कर दिया, देखिए टेक्स्ट वो हाईलाइट कर दिया, नॉर्थ का हाईलाइट कर दिया इसने, ठीक है। कुछ इस तरीके से। इसमें दोनों ही शीटें ले ली इसने, सेलेक्टेड एरिया हमारा दोनों शीटों का था, तो इसने दोनों शीटों पे अप्लाई कर दिया। क्लियर रूल कर लेते हैं इसको इंटायर शीट से, और इस पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब डेट के साथ डेट ऑकरिंग, है ना। अब डेट में क्या है कि हमारे पास जो डेटा है वो काफी पुराना है, 2024 का है, 2000, ये सारा 2024 का है। अब इसमें ऑप्शन हमको मिल जाते हैं, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज का, लास्ट वीक का, नेक्स्ट वीक का, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। अगर ये डेटा इस रेंज का होता है, इस डेट की रेंज का होता, तो ये हाईलाइट के ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाते, और ऑप्शन हम सेलेक्ट करते तो वो एक्यूरेट वैल्यू हाईलाइट कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर डेट के ऑप्शन मिल जाते हैं, डेट से हम जो है कंडीशन दे सकते हैं इसको। अब डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू वहां पर काम आती है जैसे बहुत जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है तो डुप्लीकेट चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास ये डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, तो वहां पर डुप्लीकेट की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अभी देखिए डुप्लीकेट इस पे कर रहे हैं तो देखिए ये सारे जो है रिपीट हो रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये तो सारा रिपीट हो रहा है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम सारे जो डुप्लीकेट हो रहे हैं, रिया का हो रहा है, सुरेश का हो रहा है ना। यहाँ पे कैटेगरी रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है। यहाँ पे पीसेस जो है यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, और प्रोडक्ट नेम भी रिपीट हुए हैं, मिल्क पैक। तो इस तरीके से डुप्लीकेट की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। तो ये सारी कंडीशन लगा के हम पूरे डेटा की हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बहुत काम का ऑप्शन है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत उसको ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट हो इस पे तो आप पूछ सकते हैं, और करके देखिए, करके देखने से आता है। हमारे बताने से तो आपको उसकी समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन करने से ज़्यादा समझ में आता है। बताने से तो ऐसा है कि जैसे टीचर कोई थ्योरी बता रहा हो किसी चीज़ की, लेकिन प्रैक्टिकल तो आप ही को करना है। ग्रेटर देन की कंडीशन में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन की कंडीशन जब अप्लाई करते हैं तो एक वैल्यू देते हैं, एक रेंज देते हैं कि इस वैल्यू के ऊपर की जितनी भी वैल्यू है वो हाईलाइट कर दे। लेस देन में हम नीचे की वैल्यू जो हाईलाइट कर लेते हैं कि एक रेंज दिया और उसके लेस देन जितनी भी वैल्यू है वो हाईलाइट कर दे। बिटवीन में एक रेंज दे दी कि इस वाली ए और सी के बीच की जितनी भी जो है वैल्यू है वो हाईलाइट कर दे, तो बी को हाईलाइट कर देगा वो। इक्वल टू में जो एग्जैक्ट नंबर वहां होगा, डुप्लीकेसी होगी या एग्जैक्ट नंबर होगा बार बार रिपीट हो रहा होगा, वो हाईलाइट कर देगा। टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट अगर ऑकरिंग बार बार आ रहा है तो टेक्स्ट जो हाईलाइट कर देगा। कंडीशंस दे रहे हैं यहाँ पर, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अब डेट ऑकरिंग में अगर हमारा जो है, जैसे मैंने रेंज बताई आपको, यस्टरडे है, टुमारो है, टुडे है, तो ये सारी रेंज और ये लास्ट एक मंथ का और आने वाले एक मंथ का अगर हम डेटा बना रहे हैं तो उसकी जो डेट रेंज देते हैं तो वो हाईलाइट कर देता है। अब डुप्लीकेट वैल्यू का भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10%। अब टॉप 10% का मतलब है कि जो 10% जो हमारे टॉप 10% सेल है वो हमें हाईलाइट करके दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए टॉप 10% ये कितना है, इसकी टॉप वैल्यू कितनी है,
31,35,715, 43 लाख, एक एवरेज ले लिया और उसका 10% निकाल दिया, टॉप 10%, तो वो हाईलाइट उसने कर दिया। इसके बाद इसमें बॉटम 10 आइटम्स करेंगे तो जो नीचे की सेल होंगी उनके सबसे बॉटम पे अप्लाई हो जाएगा इसमें। ये इसकी फॉर्म सिलेक्शन थोड़ा सही कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं इसका। अब बॉटम में अगर करेंगे तो बॉटम में सारे के सारे इसमें जो है इसमें दिखा दिया, क्योंकि रेंज ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टॉप 10 में जो है आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से रेंज कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बॉटम की अगर रेंज हमने ली है तो मान लिया हमने बोला बॉटम के 5 क्या है, तो बॉटम के 5 जो सेल है हमारी ये है, 1,37,243, 15,33,174, 1,82,683, और इसके बाद ये दो नंबर, जो बाकी के बचे हुए नंबर है वो हाईएस्ट सेल में है, इनसे ज्यादा हाईएस्ट है वो, ठीक है। तो ये कंडीशन इस पे अप्लाई हो गई। फिर बॉटम 10% के हमें ऑप्शन मिल जाता है कि बॉटम से 10% जो है नीचे, अगर डेटा की जो है रेंज ज्यादा होती तो बॉटम 10% पे जो है हमको दिख जाता। अब एक सैंपल डेटा लेते हैं जिसमें जो है रेंज आपको जो है ज्यादा करके दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा डेटा लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशन दी, ये थोड़ा बड़ा है, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो अब इसमें देखते हैं बॉटम 10%, इस पे अप्लाई करते हैं, है ना। ये हमारे पास सेल है, टोटल सेल। अब टोटल सेल को हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, बॉटम 10%। अब देखिए जो बॉटम 10% है उसकी 10 रेंज उसने सेलेक्ट करी है, बाय डिफॉल्ट उसने 10 रेंज ली है, डेटा काफी बड़ा है लेकिन बाय डिफॉल्ट उसने 10 ली है। तो ये जो नंबर है बॉटम 10% पे, ये नंबर सिर्फ हमारे पास जो हाईलाइटेड हुए हैं ये बॉटम 10% के नंबर है, ठीक है। अब जब हम इस पे अगर फिल्टर लगा के देखना चाहें कि हमारे पास कितने नंबर बॉटम 10% में आए हैं, फिल्टर बाई कलर कर लेते हैं। अब ये इतने सारे नंबर बॉटम 10% पे हैं, ठीक है। तो इस टोटल वैल्यू के बॉटम 10% नंबर ये है। सारे फिल्टर हटा लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। क्लियर रूल। इसके बाद अबव एवरेज। अब अबव एवरेज क्या है ये समझो आप पहले। इसका एवरेज कितना रहा, डेटा का एवरेज कितना है, टोटल जो सेल हुई है हमारी वो उसका एवरेज कितना है, 2,98,94,000 नहीं, 29,89,411 रुपए, ठीक है, ये इसकी एवरेज है। अब सिंपल सा ये एवरेज चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि आने वाला है, बस आपको बताने वाले थे लेकिन चलिए यहीं पे बता देते हैं। इक्वल्स टू किया, इक्वल्स टू करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसको रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए, 29,89,411 रुपए, एवरेज कितना है, 29,89,411 रुपए। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसका, जब सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर शो होता है, ठीक है। अब इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे इस पूरी रेंज को और इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे कि अबव एवरेज, अबव एवरेज कितना है, एवरेज कितना आ रहा है, 29,89,411 रुपए, इसके ऊपर का जो सेल है वो हाईलाइट हो जाए, तो सारी वैल्यू 29,89,000 के ऊपर की वैल्यू जितनी भी है वो हाईलाइट हो जाएगी, बिलो इसके अनहाइलाइटेड है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें बिलो एवरेज का ऑप्शन होता है, बिलो एवरेज। अब जो 29,89,000 के नीचे हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं, बाकी सारे अनहाइलाइटेड हैं, ठीक है। 31 लाख अनहाइलाइटेड है जो कि 29,89,000 के ऊपर है,
25,29,000 हाईलाइटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है। अब डेटा बार्स के थ्रू हम पूरी सेल को दिखा सकते हैं कि ये सेल डेटा बार के थ्रू, जहां पर जैसा नंबर होगा इंक्रीज होगा वैसे जो है डेटा बार इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आप ये देखिए 31 लाख में बार इतना हाईलाइट हो रहा है, 25 लाख में इतना हो रहा है, और जहां 52,000 की सेल है 5,23,000 की, वहां पर बिल्कुल थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। 50 लाख की जहां पर सेल है वहां पे देखिए लगभग आधा कवर कर रहा है सेल, है ना। 59 लाख की सेल पे जो है आधा कवर कर रहा है। इसी तरीके से 88 लाख की सेल है तो ये आधे से ज्यादा कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये डेटा बार के थ्रू इसकी हाईलाइटिंग हो गई है। रूल को क्लियर कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कलर स्केल दे सकते हैं। अब कलर स्केल में क्या है कि आप अगर कम ज़्यादा नंबर को दिखाना चाहते हैं, जैसे नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, जैसे सेल इंक्रीज हो रही है तो वो ग्रीन जोन में जा रही है, जहां पर नंबर जो एवरेज के नीचे जा रही है, एवरेज तक है, वो येलो जोन में है। जो नंबर एल उसके नीचे जा रही है, बिलो एवरेज जा रही है, वो रेड जोन में आ जाती है। तो कलर स्केल यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो आप चूज करना चाहें, ये सारे टेम्पलेट्स दिए हुए, फॉर्मेट दिए हुए, आप इस तरीके से यहाँ पर ये चूज कर सकते हैं। सिमिलरली आइकन सेट काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी किसी स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाती है तो ग्रीन हाईलाइट होता है, जब स्टॉक की वैल्यू नीचे जाती है तो वो रेड जो है एरो बन के आता है। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है। आप यहाँ से डायरेक्शन दे सकते हैं और ये सारे एरो इसमें शो करेंगे कि ये नंबर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है या फ्लैट है। ठीक है, सेल यहाँ पर फ्लैट जा रही है या फिर नंबर जो है एवरेज के ऊपर जा रहा है तो वो अपवर्ड्स जो है उसका एरो बन के आ रहा है, और डाउनवर्ड्स जो है एरो डाउन सेल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके की यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब न्यू रूल कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई कि किस तरीके से आप यहाँ पर न्यू रूल क्रिएट करना चाहते हैं। कलर स्केल यहाँ से चूज कर सकते हैं, 3 कलर, जैसे 2 कलर अभी सेलेक्ट है, यहाँ पे 3 कलर भी कर सकते हैं। डेटा बार के थ्रू या आइकन सेट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या ले रहे हैं, लोवेस्ट वैल्यू है, नंबर है कि परसेंट का फॉर्म ले रहे हैं या फिर कोई फॉर्मूला ले रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप ले सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कलर कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रीव्यू क्या है उसका, आप यहाँ से चूज करके उसको एक नया रूल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नया रूल यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत काम आती है। कहीं पे आपको डुप्लीकेसी चेक करनी हो, कहीं पे आपको जो है एवरेज सेल के ऊपर की सेल दिखानी हो, ये बहुत काम आती है। MIS अगर बना रहे हैं आप तो इससे काम आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ग्रेटर देन सेल अगर हाईलाइट करनी है तो ग्रेटर देन सेल हाईलाइट हो जाती है, लेस देन करनी है तो लेस देन आप कर सकते हो। सिंपल से एक उसको कंडीशन देनी है और उस कंडीशन के माध्यम से वो पूरे डेटा की फॉर्मेटिंग कर देता है। ठीक है, अब बाद में ये इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट एज ए टेबल। तो हमने ये पूरे डेटा को एक रेंज दिया, रेंज देने के बाद हमने एक यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल किया, तो टेबल के सारे फॉर्मेट्स हमारे सामने खुल जाते हैं। जैसे हमको कोई चूज करना है, इसमें कोई टेबल चूज करनी है, फॉर्मेट दिए हुए, लाइट कलर के दिए हुए, मीडियम दिया हुआ और डार्क दिए हुए। आपको इनमें से कौन सा फॉर्मेट पसंद आ रहा है, आपको जो फॉर्मेट पसंद आए उस फॉर्मेट में आप अपने डेटा को उस टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ये फॉर्मेट समझ में आया तो हमने ये फॉर्मेट ले लिया है। इससे आपका डेटा एक तो दिखने में सुंदर लग रहा है, दूसरी चीज कि इसमें आपको शॉर्ट एंड फिल्टर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मैनुअली आपको फिल्टर एंड शॉर्ट के ऑप्शन नहीं लगाने हैं। ठीक है, यहाँ से अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्ट बाई कलर कर सकते हैं, शॉर्ट बाई लार्जेस्ट नंबर कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी तरीके से डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, फिल्टर के ऑप्शंस मिल जाते हैं और ये पूरा जो डेटा एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। एक इसमें फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। लेकिन अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं, जब इसको बोला जाता है कि आप रेंज में ही सेलेक्ट कर दो, टेबल हटा दो, तो यहाँ से इसकी जो है प्रीवियस कंडीशन यानी कि जो है उसमें जो है रेंज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि आप अगर जब इस पर क्लिक करोगे तो कोई ऑप्शन नहीं दिखता है ना। ये सारे ऑप्शन सारे टेबल के दिए हैं। तो उसके लिए आप यहां पर जाते हो टेबल डिजाइन पे, और उसके बाद कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है। ये इस पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू नॉर्मल रेंज, मतलब अपनी टेबल को आप नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो। अगर आपने यस किया तो ये नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को एक टेबल फॉर्मेट दे सकते हो और नॉर्मल फॉर्मेट भी आप रख सकते हो। ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं बचे हुए हैं वो सेल स्टाइल। स्टाइल्स में सेल स्टाइल आपको समझना पड़ेगा कि सेल स्टाइल क्या है। ये भी एक तरीके के टेम्पलेट है, ये भी एक तरीके से बनी बनाई डिजाइन है जिसमें आप अपने सेल को एक डिजाइन दे सकते हो, ठीक है। किस तरीके की आप अपने डिजाइन देना चाहते हो, जैसे कोई भी एक आप डिजाइन चूज कर लो। यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर ये चूज किया है, ठीक है। तो सारा डेटा जो है उसकी जो सेल है, सेल का डिजाइन, सेल का स्टाइल चेंज हो गया। सिंपल सा ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्टाइलिंग होती है सेल की, जिस तरीके की आप सेल स्टाइल करना चाहो, है ना। हेडिंग कैसी रहेगी, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इस तरीके के ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे एक लाइट रेंज हमने ले ली, ठीक है। तो ये सब डेटा को डिजाइन करने को अट्रैक्टिव बनाने के सारे मेथड्स हैं यहाँ पर। वार्निंग टेक्स्ट लिखना है तो कुछ इस स्टाइल में लिख सकते हैं। कैलकुलेशन में करना है तो कैलकुलेशन का स्टाइल दिया हुआ है। चेक सेल में करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, है ना, हाईलाइट हो जाता है। या फिर आपको कहीं पे एक्सप्लेन करना है तो एक कमेंट के मतलब इटैलिक में आ जाता है, कि इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप एक एक करके इनको यूज करें, आप अपनी तरीके से जो भी आप लेना चाहें डिजाइन आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन रहता है इंसर्ट का, डिलीट का, फॉर्मेट का। वो एक एक करके समझते हैं। अब देखिए एक टेबल के फॉर्मेट में है ना। मान लीजिए हम यहाँ पर एक कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट पे गए, सिंपल सा राइट क्लिक किया और इंसर्ट हो गया यहाँ पर। अब हमको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इस टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं कि इंसर्ट सेल्स करना चाहते हो, सेल इंसर्ट करना चाहते हो, कि रोज करना चाहते हो, कि कॉलम करना चाहते हो। जैसे हमने एक कॉलम करना है तो हमें एक रेंज देनी है ना, कहाँ पे कॉलम को इंसर्ट करना है। जैसे यूनिट सोल्ड के बगल में करना है हमको, तो इंसर्ट शीट कॉलम्स। अब देखिए उसी फॉर्मेट में आ गया ना, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुई उसकी। यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो उसकी फॉर्मेट वो बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसे ही शीट बनी रहेगी। लेकिन जहाँ पर हमने जो डिजाइन दिया, जो फॉर्मेट लिया है, उस फॉर्मेट के अंदर अगर इंसर्ट इंसर्ट करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इंसर्ट सेल्स भी कर सकते हो, सेल भी इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद शीट भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब रो जैसे करना चाहते हैं, 6 नंबर रो के साथ हम एक रोज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए ये रो इंसर्ट हो गई, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुई उसकी, उसी फॉर्मेट में उसी जगह पर इंसर्ट हो गई। इसी तरीके से शीट भी इंसर्ट इंसर्ट कर सकते हो आप, है ना। मैसिव डेटा के बगल में एक शीट इंसर्ट हो गई, ये देखिए। अब जब डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सिंपल से सेलेक्ट करें और यहां से डिलीट शीट कॉलम, डिलीट हो गया। यहां से डिलीट रोज, डिलीट हो गया। यहां से अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट को समझ लीजिए आप। अब फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि सेल का साइज, यानी कि रो की हाइट, रो कॉलम की विड्थ, ये सारी चीजें हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर चेक करना चाहें तो इसकी हाइट कितनी है, सिंपल सा सेल को जो हमने हाईलाइट किया और फॉर्मेट पे गए, रो की हाइट हमने चेक करी तो अभी 15 है। अब इसको जो है, इसकी 15 है
रो की, और कॉलम की कितनी है वो चेक कर लेते हैं। कॉलम की विड्थ कितनी है 15.157 है ना। हम क्या करते हैं कि पूरे डेटा को सेलेक्ट किया और ऑटो फिट रो हाइट कर दी। तो रो हाइट जितनी भी जो ऑटो फिट जिसमें भी डेटा हमारा आ जाए वो ऑटो फिट हो गया। इसी तरीके से कॉलम को भी ऑटो फिट कॉलम विथ कर दिया। तो जितने में हमारा डेटा हमको दिख जाए उतने में जो है उसने ऑटो फिट कर दिया। ये देखिए ऑर्डर डेट साफ दिख रही है, ऑर्डर नंबर दिख रहा है, इसके बाद हमको नाम दिख रहा है, कैटेगरी दिख रही है, नेम दिख रहा है, यूनिट दिख रहा है और यूनिट प्राइस दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑटो फिट हो गई कॉलम की विड्थ। अब बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। अगेन कॉलम विड्थ पे 15 कर देते हैं तो ये इस तरीके से बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास हम यहाँ पर बहुत लंबा डेटा है जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा आ रही है और वो हाइड हो रहा है थोड़ा डेटा। जैसे हम कॉलम विथ थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं आपको, 50 कर दिया है ना, और इस पर ओके किया तो कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है। अगर हमारे पास इस तरीके से डेटा है तो हमको अगर देखनी है सेल तो हमको ऐसे कर्सर को जो मूव करते हुए लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो या तो हम इसमें फ्रीज पेन लगाएं, इसको फ्रीज करें, या फिर इसको सिंपल सा सेलेक्ट करके यहाँ पे बाकी के जो बचे हुए कॉलम है जो हम देखना चाहते हैं उसको छोड़कर, जैसे डेट हमारे लिए अनयूज्ड है, मतलब कोई यूज नहीं करना है उसको, डेट का रीजन का इनका हम यूज नहीं करना चाहते, कोई काम की नहीं है हमारे पास, तो उनको हमने रेंज दी और रेंज देने के साथ साथ हमने इसको हाईलाइट यहाँ पर हाइड कर दिया है। ठीक है, कॉलम को हाइड कर दिया है। अब देखिए हमारे पास ये हाइड हो गया है, तो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड और टोटल सेल डेटा हमको इतने में ही दिखने लगा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर अनहाइड करना चाहते हो तो पूरी रेंज देनी पड़ेगी, पूरी शीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद अनहाइड कर देंगे यहाँ से कॉलम्स। इसी तरीके से आप रोज को हाइड करना चाहते हैं तो आप रोज को भी हाइड कर सकते हैं, है ना, और अनहाइड कर सकते हैं। तो इसकी करेक्ट फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ऑटो फिट कर दिया हमने। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जाता है प्रोटेक्ट शीट। अब प्रोटेक्शन में रीनेम शीट है, हाइड और अनहाइड हो गया, फिर इसके बाद रीनेम शीट। अब रीनेम करने के लिए जैसे यहाँ पर नाम देख रहे हैं ना आप, मैसिव सेल्स डाटा, उसके बगल में देख रहे हैं शीट 1। अब इसको भी हम चाहते हैं कि रीनेम कर दें। मान लीजिए यहाँ पे भी हमारा कोई डेटा हम इसको रीनेम करना चाहें, जैसे किसी के नाम से लेना चाहें तो उस पर डबल क्लिक करेंगे और नाम लिखने के बाद इंटर कर देंगे, वो रीनेम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम शीट को भी रीनेम कर देते हैं। इसके बाद मूव और कॉपी शीट। देखिए शीट यहाँ से मूव हो गई। यहाँ जो राहुल नाम की शीट थी उसको हमने यहाँ पे मैसेज सेल से डाटा के बाद थी उसको हमने पहले कर लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर इसको चेंज करके ले जाना, शीट नंबर 3 के बगल में ले जाना चाहे तो वहाँ पे सिंपल सा ड्रैग करके छोड़ देंगे तो भी हमारा ऐसे मूव हो जाती शीट। फिर हमारे पास टैब कलर्स। अब ये जैसे मैसेज सेल से डाटा है, ये एक लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से कलर कोई भी पिक कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लू ले लिया तो मैसेज सेल से डाटा ब्लू कलर का हो गया, ये देखिए। ठीक है, शीट नंबर 3 को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से टाइप कलर जो ऑप्शन हमको वहाँ मिल रहे हैं वहीं पे ऑप्शन ये सारे हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पर कोई दूसरा कलर दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ब्राउन कलर दे दिया है। ठीक है, अब देखिए दोनों का कलर अलग अलग हो गया। यहीं से आप रिनेम कर सकते हैं, यहीं से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहीं से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं और सारी शीट्स को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन अब बचता है प्रोटेक्ट शीट। अब हम यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने एक पासवर्ड डाल दिया 123 और प्रोटेक्ट कर दिया। अब इनको छोड़कर, अलाउ को छोड़कर, जो जो चेकबॉक्स यहाँ पे टिक है ना, इनको टिक को छोड़कर बाकी सारी चीजें यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कंफर्म कर देते हैं। इसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, नहीं हो सकता क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट है। वापस उसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहां से अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड डालेंगे, अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब इसमें कुछ भी चेंजेस हम कर सकते हैं। ठीक है, लॉक सेल को आपको कुछ छेड़ना नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्ट करेंगे तो लॉक सेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए, है ना। ये एक इसका फीचर है और कुछ नहीं है। फिर हमारे पास वही ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे लास्ट में, फॉर्मेट सेल्स, जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया था नंबर फॉर्मेटिंग में, जो हमने राइट क्लिक करके दिखाया था, वही सारे ऑप्शंस यहाँ से हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये नंबर फॉर्मेटिंग हो चुका है, स्टाइल्स के सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, और सेल्स में भी जो हमने आपके ये सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। फॉर्मूला जो अप्लाई होते हैं, छोटी शीट पे ले चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा समझने में आसानी होगी। इस पुरानी शीट पे जैसे ये हमारे पास टोटल सेल है, और टोटल सेल को हमें सम करना है, हमको देखना है टोटल कितना नंबर सेल है। तो हमने जस्ट सम पे क्लिक करना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद इसकी टोटल सेल यहाँ पे आ गई, 2,18,97,713 रुपये, ये टोटल इसकी सम है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सम। इसके बाद हम चाहते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ पे पहले तो। अब एवरेज निकालने के लिए, अगर इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो टोटल करेगा, टोटल करने के बाद उसका एवरेज 24,33,079 रुपये इसकी टोटल एवरेज है, इसकी सेल है। ठीक है, यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सेलेक्टेड रेंज का हम यहाँ पर नंबर काउंट दे सकते हैं, देख सकते हैं कि टोटल नंबर कितने काउंट है। तो देखेंगे कि तो 9 नंबर काउंट है यहाँ, यानी कि रेंज कितनी है अगर आप चेक करेंगे तो ये रेंज जो सेलेक्टेड रेंज है वो 9 रेंज है ना। नंबर काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 9 रोज है ना। इस तरीके से हम इसका नंबर काउंट का फॉर्मूला लगा के नंबर काउंट दे सकते हैं, देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैक्स नंबर्स और मिन नंबर्स। मैक्स नंबर का मतलब है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वहां पे ये आ जाएगी, देखिए तो 43,65,000। और अगर मिन नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे तो मिनिमम नंबर की वैल्यू आ जाएगी 1,37,000। ठीक है, 1,37,243 रुपए। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले काम करते हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए। बाकी के सारे फॉर्मूले बहुत वाइड हैं, तो उनको समझने के लिए पूरा जब प्रॉपर फॉर्मूले समझाएंगे तब हम आपको बताएंगे मोर फंक्शंस कैसे काम करते हैं। जो होम टैब पे जो बेसिक दिए हुए हैं फॉर्मूले, वो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन। ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं ये डाउन, राइट, अप, लेफ्ट फिल के, है ना। तो अब इसको समझने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं, किसी का नाम लिखते हैं राहुल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पूजा। ठीक है, अब हम इसका चाहते हैं कि एक रेंज दे दी हमने, कितना रेंज सेलेक्ट कर लिया, यही नाम हमको फिर से पूरी इस रेंज में फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और डाउन पे क्लिक कर देंगे तो सब जगह पे राहुल नाम आ जाएगा। इसी तरीके से हम इस नाम को ऊपर वाली रेंज में, जो सेलेक्टेड रेंज है, यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो हम सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे और अप पे क्लिक कर देंगे, अप एंड डाउन, ये देखिए। ठीक है, ये अब ऊपर की तरफ सारे जो रेंज हमने दी थी वहां तक राहुल नाम आ गया। इसी तरीके से हमने रिया के साथ क्या करना है कि रिया में हमने रेंज दे दी है लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो रिया नाम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिया के साथ हमने राइट में जब रेंज देंगे, राइट में फिल करना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक करेंगे और जहां तक की रेंज दे रहे हैं वहां तक रिया नाम वहां पर फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने रेंज इसको पूजा को दे दी है
और यहाँ तक राइट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सब जगह पूजा 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 हो गया। तो यहाँ से हम इन फॉर्मूले का यूज़ करके, इन ऑप्शंस का यूज़ करके हम अपने सेलेक्टेड एरिया में फिलिंग दे सकते हैं। बहुत काम के फॉर्मूले हैं, अभी तो नहीं समझ में आ रहा, छोटी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब बड़ी रेंज होती है, जब बड़ा डेटा होता है, तो उस पर जब बनाते हैं हम, तो बार बार टाइप करने से अच्छा है कि एक बार रेंज दी, हमने सेलेक्ट कर लिया और सब जगह वही नाम पहुंच जाता है। ठीक है, या तो हम कॉपी पेस्ट करें या फिर सिंपल सा यहाँ से फिल कर दें, ऑटो फिल कर दें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं सीरीज के, फिल सीरीज, बहुत काम का है। इसको समझने के लिए थोड़ा और चीज़ें आपको समझाते हैं। जैसे एक शीट लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, है ना। अब सीरियल नंबर हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास डेटा आ रहा है वो 1000 नंबर तक का डेटा है, तो क्या सीरियल नंबर 1 1 करके जो 1 2 3 करके मैनुअल टाइप करेंगे, या फिर उसको ड्रैग करेंगे। जब ड्रैग करेंगे तो 1000 रोज तक ड्रैग करने में कई बार हमारा जो है माउस का जो है छूट जाता है, तो वो प्रॉपर ड्रैग भी नहीं हो पाता है। तो सिंपल से एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और उसके बाद सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कॉलम वाइज, सीरीज इन कॉलम वाइज, और लीनियर, हमारी ग्रोथ क्या रहेगी, लीनियर रहेगी। ठीक है, स्टेप वैल्यू 1 और उसके बाद स्टॉप वैल्यू 1000। ठीक है, तो ये एक एक के अंतर में ये 1000 तक सारी काउंटिंग यहाँ पर फिल हो चुकी है। 1000 नंबर तक सारी काउंटिंग फिल हो चुकी है। ठीक है, हमें इसको ड्रैग नहीं करना पड़ा, हमें इसको जो है यहाँ पर मैनुअली नहीं टाइप करना पड़ा, सिर्फ एक क्लिक और जस्ट आपका घंटों का काम चुटकियों में हो जाता है। अब अगर हमको यहाँ पे डेट लेना है, ठीक है, मान लीजिए डेट लेना है 16/02 और 2026। अब इसके आगे की कैलेंडर डेट हमको लेनी, जहां तक लेना चाहें वहां तक आप ले सकते हैं। सीरीज पे क्लिक करेंगे, डेट पे आएंगे। ठीक है, अब डे वाइज अगर हमको लेना है तो डे वाइज क्लिक करेंगे, वीक डे लेने तो सिर्फ वीक डे वाली जो वीक के लास्ट डे होगी वो डेट, वो वाली सिर्फ फिल करेगा। मंथ वाइज डेट लेनी है तो 16/2 के बाद 16/3 16/4 ऐसे करके ऐसे डेट ऑटोमेटिक फिल कर देगा। और ईयर वाइज लेनी है तो 2026 2027 ऐसे करके लेगा। ठीक है, हमको क्या करना है, डे वाइज लेनी है, और कहाँ तक लेनी है ये आप अब रेंज दे दीजिए 16/05/2026। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ यहाँ पे हुई कि हमने इसको रो वाइज कर दिया है, तो कॉलम वाइज इसको करना था। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 16/02 की जगह 05/2026। अब देखिए हमको कहीं मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ा, 16 के बाद 17 18 19 20 करके ऐसे पूरा मार्च का कैलेंडर डेट, फिर अप्रैल का, और उसके बाद 16 मई 2026 तक की सारी डेट्स यहाँ पर आ चुकी हैं जस्ट एक क्लिक में। सिमिलरली अगर हमको टेबल लेनी है ना किसी का, तो सीरीज पे क्लिक किया, कॉलम पे क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू 8, स्टॉप वैल्यू 80। ठीक है, अब 8 से लेके 80 तक का सारा जो है टेबल यहाँ पे आ गया, 8 का टेबल आ गया ना, 8 1 8 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32, इस तरीके से पूरा 8 का टेबल यहाँ तक आ गया। तो हमारा सीरीज के ऑप्शन की मदद से हम यहाँ पर टेबल काउंट भी इसी तरीके से कर सकते हैं, डेट भी लिख सकते हैं और सीरियल नंबर भी फिल कर सकते हैं। तो जहां पर हमको ऐसा डेटा चाहिए होता है वहां पर घंटों का काम चुटकियों में करने के लिए वहां फिल सीरीज का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से हम डे ले लेते हैं, है ना। जैसे हमने एक डे लिया
संडे। ठीक है, तो सीरीज पे जाकर हम यहाँ पर करेंगे ऑटोफिल और जो सेलेक्टेड रेंज है वहाँ तक का सारा डेट इसने लिया। इसी तरीके से हम अगर मंथ का भी करते हैं और एक रेंज दे देते हैं, इतनी हमने रेंज दे दी है। उसके बाद सीरीज और यहाँ कर दिया ऑटोफिल, ओके किया, तो ये सारा देखिए मंथ के सारे जो है नेम आ गए यहाँ पर। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर इसके बाद जो रेंज में जितना भी डेटा आ सकता था उसने सारा ऑटो फिल कर दिया। तो इस तरीके से हम सीरीज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और सीरीज ऑप्शन जो जस्ट फिल सीरीज में बहुत काम की चीज़ होती है, घंटों का काम चुटकियों में कर देता है। ठीक है, इसका उपयोग करके देखें आप इसको। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जस्टिफाई। जस्टिफाई, ठीक है। अब जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक नाम है राम खिलावन त्रिपाठी, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट जो आ रहा है वो दो सेल्स को कवर कर रहा है। एक पहला सेल्स ये कवर कर रहा है एल का और दूसरा एम को। अब इस पर क्लिक करेंगे, अगर इसको हम जस्टिफाई करेंगे तो ये हमारा डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, एक ही सेल पे इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हमारा जस्टिफाई हो जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास डेटा है, कोई किसी का आईडी मान लीजिए आधार नंबर है कुछ, इस तरीके से कुछ डेटा दिए हुए हैं। ठीक है ना, डिजिट कम ज़्यादा हो सकती है, इसकी डिजिट मुझे लगता है कम है क्योंकि मैंने जस्ट इसको बनाया है। इसकी देखिए फॉर्मेटिंग साइंटिफिक में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर के फॉर्मेट में कर लेते हैं, है ना, नंबर्स में ले लेते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग कुछ और डेसिमल वैल्यू इसकी डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब ये डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इस डेटा को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमको पता क्या चाहिए, हमको लास्ट की 4 डिजिट चाहिए सिर्फ, उसमें 4221 4221। ठीक है ना, इस पूरे डेटा में, ये डेटा काफ़ी बड़ा हो सकता है, हमको लास्ट की 4 डिजिट चाहिए। जैसे हमने इसकी 4221 है, इसकी 3214 और 5481 है। तो हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा इसको फ्लैश फिल कर दिया है। तो लास्ट की 4 डिजिट देखिए इसमें ऑटोमेटिकली इसने उठा लिए हैं। ठीक है, किसी का नाम है जैसे शीला त्रिपाठी अनुप्रिया मिश्रा मनीष यादव कनु त्रिपाठी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये किसी का नाम दिए हुए हैं, अब इसमें इनका नेम भी है और सरनेम भी है। हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है। जैसे शीला किया, हम चाहते हैं इसमें शीला आ जाए और इसमें इनका सरनेम आ जाए त्रिपाठी। ठीक है, तो हमने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा यहाँ पर आए, फ्लैश फिल किया, अगर इनकी फॉर्मेटिंग जो है सेम है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनका नेम आ गया है, अलग हो गया इनसे,
ठीक है, ये फुल नेम है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम आ रहा है और यहाँ पर कर्सर को अगर रखेंगे और कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो इनका सरनेम अलग हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये तो बहुत छोटा 4 रोज का डेटा है। जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है वहाँ पर अगर इस तरीके के काम करने पड़ जाए तो मैनुअली करने के लिए आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंपल जस्ट फिल ऑप्शन का जो है, फ्लैश फिल का ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर घंटों का काम चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए, नेम अलग हो गया, सरनेम अलग हो गया है। इसी तरीके से मोबाइल नंबर, एड्रेस या उनका मेल आईडी या कुछ भी जो हम लेना चाहते हैं, जितना डेटा लेना चाहते हैं, मान लीजिए इनकी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, जैसे शीला त्रिपाठी 01@gmail.com, ठीक है ना, हमने इनका ईमेल आईडी एक बना दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा कंट्रोल ई करेंगे, ठीक है, सबकी ऑटोमेटिकली एक जैसी मेल आईडी बन के आ गई। 01 मनीष यादव, कनु त्रिपाठी 01, इस तरीके से फ्लैश फिल फीचर का हम प्रयोग करते हैं। ये दिखने में अभी बहुत छोटे लग रहे हैं क्योंकि आप बहुत छोटी जगह यूज़ कर रहे हैं। जब जहाँ लार्ज नंबर डेटा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पर ये सारे फीचर्स, सारे ऑप्शंस बहुत काम के होते हैं। और एक्सेल यूज़ करने का पर्पज़ यही है कि घंटों का काम जो है, दिनों का काम, घंटों का काम आपका चुटकियों में हो जाए, ठीक है। एक हमारा फीचर यहाँ पे बच गया था, एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट में क्या होता है, इसको पहले हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेते हैं, शीट को इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए, एक फॉर्मेट बना हुआ है, कुछ इस तरीके का हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि यही फॉर्मेट हमारा शीट नंबर 5 में जाए, शीट नंबर 6 में जाए। तो हम क्या करते हैं, या तो कॉपी पेस्ट करें, या फिर मैनुअली टाइप करें, या फिर उसकी अलग अलग डिजाइनिंग करें, फिर से करें, ठीक है। लेकिन अभी हमने एक फॉर्मेट दिया है, इसको सिंपल से क्या करना है कि हम एक्रॉस वर्कशीट ले जाना है। तो कंट्रोल की मदद से हम इसके टैब सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ आप ले जाना चाहते हैं, है ना। और उसके बाद इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, एक्रॉस वर्कशीट। देखिए हाईलाइट हो गया, अभी तक हाईलाइट नहीं था। और जब इसको फिल करेंगे ना, तो हम क्या लेना चाहते हैं, ऑल लेना चाहते हैं कि कंटेंट लेना चाहते हैं कि ये सिर्फ फॉर्मेट लेना चाहते हैं। फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो सिर्फ ये डिजाइनिंग जो है वो सिर्फ जाएगी। कंटेंट लेना चाहते हैं तो कंटेंट भी साथ में चला जाएगा। ऑल करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा सारी शीट में, जो सेलेक्टेड शीट है, शीट नंबर 5 और शीट नंबर 6, वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। कंटेंट के साथ में लेंगे तो जैसे ही ओके करेंगे, अब देखिए ये कंटेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम यही इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, हट जाता है यहाँ से। अगर हम यही डेटा सिर्फ फॉर्मेट लेते हैं, कंट्रोल के साथ इसको लॉक कर लें, शीट नंबर 5 और शीट नंबर 6 को, और एक्रॉस वर्कशीट ले जाते हैं, फॉर्मेट, है ना, ओके किया। अब देखिए शीट नंबर 5 में वही वाला फॉर्मेट आ गया, शीट नंबर 6 में भी वही वाला फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पर जब हम टाइप करेंगे, मान लीजिए हम कुछ भी लिखते हैं, है ना, तो वही डिजाइन ले रहा है, फॉन्ट का साइज वही है जो यहाँ पर फॉन्ट का साइज है, ठीक है। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज देखिए यहाँ पे भी वही सेम है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट डेटा था, है ना। यहाँ पे अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो फॉन्ट साइज वही रहेगा, है ना। यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है उसी फॉन्ट साइज में आएगा जो फॉन्ट साइज हमारा यहाँ से हमने कॉपी किया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्रॉस वर्कशीट हम अपना डेटा, कंटेंट और फॉर्मेट, सारी चीजें जो हम एक्रॉस वर्कशीट ले जा सकते हैं। तो ये हमारे जो है एडिटिंग के सारे ऑप्शन थे। अब क्लियर ऑल में का मतलब ही यही है कि क्लियर ऑल में मतलब आप क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्लियर कंटेंट करना चाहते हैं, क्लियर हाइपर लिंक करना चाहते हैं, ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए, मतलब हटाने के लिए। फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। जब शॉर्ट एंड फिल्टर करते हैं तो किस एक रेंज दिया हमने, और यहां पर एक फिल्टर अप्लाई कर लिया, ठीक है। अभी एक फिल्टर्स बन के आ रहा है एरो पे। शॉर्ट बाई कलर कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, कस्टम शॉर्टिंग कर सकते हैं, इसकी स्मॉल टू लार्जेस्ट कर सकते हैं,
कि लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है और स्मॉल नंबर क्या है। तो इस अभी बाई डिफॉल्ट हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि स्मॉल टू लार्जेस्ट है। अब इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। तो लार्जेस्ट पहले आ गया 2009, पहले आ गया 2001 नीचे चला गया। ठीक है, यही हमारा अगर इस तरीके से रहते तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। फिर इसके बाद हमारे फिल्टर ऑप्शन आ जाते हैं। वही फिल्टर ऑप्शन इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले वो सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। ये सारी रेंज दिख जाती है हमको नीचे यहाँ पर सर्च के नीचे सेलेक्ट ऑल करके। अब इनको हटा देंगे, सिर्फ एक रखना चाहते हैं। जैसे में बहुत बड़ा डेटा है, लाइक कुछ इस तरीके का डेटा है ना, और ये फिल्टर का ऑप्शन दिया है। तो हम रिया की वैल्यू अगर चेक करना चाहते हैं कि सिर्फ रिया की कितनी सेल है, तो रिया पे सेलेक्ट किया हमने और ओके किया तो रिया की सेल ये आ जाती है। इसी तरीके से ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा में फिल्टर ऑप्शंस के यूज होते हैं। सुरेश की चेक करना चाहते हैं तो सुरेश की हो जाती है। ये देखिए, सुरेश का सेलेक्ट करेंगे तो सुरेश की सेल आ जाती है, सिर्फ सुरेश की। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर देखनी है हमको तो यहाँ से फिल्टर के ऑप्शन से हम वो वैल्यू देख सकते हैं। अब इसमें शॉर्ट बाय कलर भी हो सकता है, स्मॉल टू शॉर्ट A to Z हो सकता है। मतलब पहले A के बाद B के बाद C। देखिए अमित पहले आ गया, इसके बाद सारे जो है अमित के बाद नेहा, नेहा के बाद पूजा, पूजा के बाद राहुल, राहुल के बाद रिया और सुरेश, इस तरीके से, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर Z to A करेंगे तो सबसे पहले हमारा सुरेश आ गए, उल्टा चल रहा है ना। तो ये शॉर्टिंग के ऑप्शन हो जाते हैं। तो इसके बाद टेक्स्ट फिल्टर के जो है ऑप्शन मिल जाते हैं, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिन विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, कस्टम फिल्टर, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये ऑप्शंस मिल जाते हैं हमको। तो ये शॉर्ट एंड फिल्टर के होते हैं। अब फाइंड एंड सेलेक्ट क्या करता है? फाइंड एंड सेलेक्ट में यानी फाइंड करने के लिए कोई वैल्यू अगर फाइंड करनी है, किसी का नेम फाइंड करना, बहुत बड़ी शीट है ना। हमने क्या लिखा? अमित। ठीक है, अमित पे क्लिक किया तो जैसे इंटर करेंगे तो अमित पे जो है सारा सेलेक्टेड हो जाएगा। ये फाइंड ऑल करेंगे तो फाइंड ऑल पे दिख जाएगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे तो एक एक करके ये नेक्स्ट दिखाता है। कर्सर देखिए मूव हो रहा है ना, इस तरीके से। यहीं पे हमको रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अमित की एक वैल्यू हम रिप्लेस करना चाहते हैं रिया से, ठीक है, और रिप्लेस ऑल कर दिया तो सारे जो है 86 रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जो अमित की वैल्यू थी वो सारे रिप्लेस हो गए। अब अमित का नाम यहाँ से हट गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये देखिए, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से गो टू स्पेशल, स्पेशल में वही सारी चीजें आ जाती हैं जो मैंने करके दिखाई आपको। तो एक एक करके इन ऑप्शंस को देखिएगा, है ना। फिर फॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट, डेटा वैलिडेशन, ये सारी चीजें इसमें मिल जाती फिर। तो ये हमारे, अब ये सारी एडवांस की चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारा पार्ट एडवांस का है, एक्सेल एडवांस का। ठीक है ना, डेटा वैलिडेशन का, सब सिलेक्शन पेन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी शॉर्ट में, फॉर्मूला, कमेंट्स, है ना, किस तरीके से ये काम करेगा, वो सारी चीज़ें एडवांस में आ जाती है। जो मेन पर्पस हमारा था होम का, होम के जो मेन हमारे सारे जो ये ऑप्शंस हैं वो हमने एक एक करके आपको एक्सप्लोर कर दिए, वो बता दिए। अब इन सारे ऑप्शंस की एक एक करके आप प्रैक्टिस करें। कोई डाउट लगे, कुछ भी लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछें आप मुझसे। आई होप कि होम टैब के सारे ऑप्शंस आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कुछ अगर डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें और मैं आपका सारे डाउट्स के क्लियर करूँगा, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी एक्सेल से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस कोर्स की पूरी जानकारी के लिए चैनल को